हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, then their resultant is represented by the third side of the triangle in opposite order from same point। ये हमारा कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ये एक ए वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया, ये मैंने बी वेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की अगर दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो इनकी थर्ड साइड होगी ये अपोजिट ऑर्डर में, ये इन दोनों का रिजल्टेंट देगी, जिसको मैं आर वेक्टर बोलूँगा, ठीक है। इस पॉइंट पर दोनों वेक्टर एक्ट हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, क्योंकि यहाँ पर हेड से टेल कनेक्ट है तो सेम ऑर्डर में बोला जाएगा इन दोनों को, और ये थर्ड साइड जो होगी वो अपोजिट ऑर्डर में बोली जाएगी। तो अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना ऐसे, तो जो ए और बी के बीच में एंगल होगा वो ये एंगल होगा थीटा। इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ पी क्यू एस एंड टी, हम इसको नेम दे देते हैं। तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए आर, तो हम बात करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल पी एस टी। तो पी एस टी से देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास पी एस है तो क्या मैं इसको पी क्यू प्लस क्यू एस का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस क्या हो जाएगा, एस टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो, जो मेरे पास ये क्यू एस है, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एस टी से। तो क्यू एस टी से देखो बच्चों, क्यू एस टी से अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बेस यानी क्यू एस और हाइपोटेन्यूज यानी क्यू टी के इक्वल हो जाएगा। और अगर यहाँ से क्यू एस निकाला जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, क्यू टी कॉस थीटा आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। और क्यू टी की वैल्यू क्या है, बी है ना, क्यू टी यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। यानी ये साइड जो मुझे यहाँ पर मिली वो मिली बच्चों बी कॉस थीटा। सिमिलरली ये साइड जो मुझे मिलेगी बी साइन थीटा मिलेगी, अगर मैं इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकाल लेता हूँ तो। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ए, प्लस क्यू एस की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगी स्क्वायर, प्लस एस टी की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी कौन है, पूरा ही बी कॉस थीटा है, इसलिए 2ab में लिखा जाएगा, और इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल। और यहाँ से अगर मैं आर निकालूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, ये रूट हो जाएगा। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया। तो अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए देखो, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ यहाँ से, ये वाला एंगल, तो मैं बता सकता हूँ कि ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है ये, ठीक है।
तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ आर निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो इसके लिए मैं इस बड़ी वाली ट्रायंगल में से पीएसटी ट्रायंगल में से tan थीटा निकाल लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल पीएसटी, तो वहाँ से मैं tan अल्फा निकाल रहा हूँ बच्चों। तो देखो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर यानी एस टी अपॉन बेस यानी पी एस, ठीक है। तो लिख देते हैं एस टी अपॉन पी एस। अब एस टी कौन है, बी साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी साइन थीटा। और पी एस कौन है, ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमारे पास डायरेक्शन निकल कर आ गई, इसके ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन था।